Hello, friends, and once again, welcome to my class of Social Science History portion, 10th Standard English Medium. Okay, and this is the final part of the second chapter. Okay, the second chapter, as you can see, cultural heritage of India, traditional handicraft, and fine arts. Okay, इस चैप्टर का ये फाइनल लेक्चर है. ठीक है, आपने अगर आगे वाले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि किस टॉपिक से हमें शुरू करना है इस लेक्चर में. फिर भी मैं आपको बता दूं, हमें स्टार्ट करना है पेज नंबर 15. ओके, जहां पे फोक डांसेस ऑफ गुजरात. पेज नंबर 15. दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. फोक डांसेस ऑफ गुजरात, क्योंकि हम लोग सभी फाइन आर्ट्स की, सबसे पहले की हम लोग फाइन आर्ट्स की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बहुत तरह तरह के टाइप के जो डांसेस हैं उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था. ठीक है, लेकिन वो ऑल इंडिया लेवल पे था. इंडिया के कौन से पार्ट में कौन सा डांस फेमस है. ठीक है, अब क्योंकि हम लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये एक छोटा सा पोर्शन भी ऐड किया गया है जिसमें हमें पढ़ना है फोक डांसेस ऑफ गुजरात के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 15 okay is the page when we have to from where we have to start. There are very dance forms belonging to different communities of Gujarat. These dance forms are according to the tradition and customs. डांस का जो है सीधा ताल्लुका ट्रेडिशन और कस्टम से है, यानी कोई ना कोई डांस जो है वो हमारी कोई ना कोई ट्रेडिशन या कस्टम को रिप्रेजेंट करता है, हम ये कह सकते हैं. Among these are the tribal and folk dances. बहुत अलग अलग टाइप के इसमें डांसेस आते हैं, जैसे कि ट्राइबल डांस, फोक डांस, गरबा, रास एंड मेनी अदर फोक डांसेस. तो ये सारे डांसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ाई जो है इस लेसन में करेंगे. सबसे पहले आता है ट्राइबल डांस. ओके, ट्राइबल डांस, ट्राइबल वर्ड का मीनिंग ये होता है कि जो रिमोट एरियाज में जो वहां की लोकल कम्युनिटी जो सालों से रह रही है, that particular community, aboriginal community भी उसको कह सकते हैं. ओके, सो वो लोग जो ये डांस को जनरेशन टू जनरेशन वाइज जो सीखते आ रहे हैं और अभी भी वो डांस फॉर्म्स पॉपुलर है, वो टाइप के डांस की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे. ओके, ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, मैरिजेस, फेयर एंड टू प्लीज द गॉड्स एंड गॉडेसेस. ट्राइबल डांस इज जनरली, उसका पर्पस क्या होता है, जनरली वो लोग फेस्टिवल में इस डांस को पेश करते हैं, खुश रहते हैं, लोगों को दिखाते हैं ये डांस, और प्लस वो स्किल जो है वो दूसरों को भी सिखाते हैं. ठीक है, और कोई मैरिज वगैरह ऐसा कोई फैमिली में बड़ा सा ओकेजन आ जाए तो उसमें भी ये डांस जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है. मोस्ट ऑफ डांसेस आर परफॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग अ सर्कल विद वेरियस ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. पहले भी हम आगे ये चर्चा कर चुके हैं कि लाइक डांस और म्यूजिक जो है बोथ आर इंटरलिंक्ड टुगेदर, बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर. इसलिए जब कोई डांस होता है, परफॉर्मेंस उसका, तो साथ में म्यूजिक भी बनता है. कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें बनते हैं उसका यहाँ पे दिया गया है. ड्रम, ट्रेडिशनल मंजीरा, थाली, ढोलक, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाए जाते हैं. वो टाइप के ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जो लगभग ऐसे एरिया में लगभग सभी के घरों में पाए भी जाते हैं. एंड सम आर द काइंड ऑफ मेकशिफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन से, लाइक थाली है फॉर एग्जांपल. अब थाली जो है वो ऑब्वियसली इट इज यूज्ड फॉर हम खाना उसमें खाते हैं, लेकिन एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आल्सो इट कैन बी यूज्ड इन एज फार एज द ट्राइबल डांस इज कंसर्न. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये डांस करते वक्त जो डांस के कैरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं. इन द डांस फॉर्म नोन एज चडो, कैरेक्टर्स इमिटेट डिफरेंट बर्ड क्रीचर्स लाइक पीकॉक, स्क्विरल एंड स्पैरो. ठीक है, चडो नाम का एक डांस का एक टाइप है ट्राइबल डांस का, जहां पे कैरेक्टर जो है वो बर्ड्स की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है, यानी कि वो खुद बर्ड है. ठीक है, वैसे टाइप के उसके जो जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स वगैरह है वो रहते हैं. ठीक है, फिर दूसरा एक डांस है, डांस लाइक माड़ीनो चालो एंड ठाकरियो चालो.
थोड़े से नाम देसी गुजराती लैंग्वेज के हैं, इसलिए याद रखने पड़ेंगे आपको। तो ये टाइप के डांस जो है वो डांग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। गुजरात का जो एक्सट्रीम साउथ गुजरात में जो डांग डिस्ट्रिक्ट है वहां की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो आदिवासी डांस होते हैं, ऑब्वियसली दो ज्यादा काइंड ऑफ एरियाज, डांग है, पंचमहाल है, फिर ये दाहोद वगैरह सारे जो एरिया है जहाँ पे ये ट्राइबल जाति के लोग रहते हैं, और वहाँ का डांस जो है वो हमें भले नहीं मालूम है लेकिन वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर होता है। ठीक है। देन एक दूसरा एक नाम आ रहा है टिप्पणी डांस ऑफ लेबरर्स, श्रमहारी, लेबरर्स यानी श्रमहारी, ये भी एक गुजराती वर्ड है, इसको इंग्लिश में लेबरर्स कहा जाता है। तो वो लोग टिप्पणी डांस करते हैं जो कि भील और कोली कम्युनिटीज वहां की उसको प्रेजेंट करती है। ठीक है। डांसर्स परफॉर्म डांस इन ग्रुप ऑन द सेट ऑफ थिक स्टिक्स which are joined with small sticks stuck to the ground. ओके, छोटी स्टिक से बड़ी स्टिकों को जो जॉइंट करके एक स्टेज जैसा बनाया जाता है, ऑब्वियसली वो बांस की लकड़ियां होती है, बैम्बू स्टिक्स होती है। ठीक है। उससे बनाए जाने वाले स्टेज के ऊपर ये टिप्पणी डांस जो है वो पेश किया जाता है। ठीक है। तो और अब ये डांस के दौरान हाथ में रखने के लिए भी ऐसी लंबी लंबी स्टिक्स जो है, बैम्बू स्टिक्स, वो लोग हाथ में रखते हैं। तो कुछ इस ढंग से इस डांस को, टिप्पणी डांस को पेश किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग रास और गरबा की, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। ओके, यू कैन सी हियर आल्सो रिटन रास एंड गरबा, गरबा रास, जो कि एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड है। हालांकि दोनों का जो डांस करके जो परफॉर्म करने का तरीका थोड़ा सा ऑब्वियसली अलग है, लेकिन फिर भी लगभग सेम ओकेजन में दोनों टाइप के गरबा और रास, दोनों टाइप के डांस को पेश किया जाता है। और आपको पता ही है कि गुजरात में नवरात्रि फेस्टिवल बहुत ही फेमस है। ठीक है। नवरात्रि फेस्टिवल जो 9 दिनों तक चलता है। ठीक है। और वहाँ पे लगातार 9 दिनों तक रात के समय पर हम पूजा आरती वगैरह करके माता जी की आराधना और उसको डेडिकेट करने के लिए काफी सारे सॉन्ग जो आर्टिस्टों के द्वारा गाए जाते हैं, म्यूजिक बजाया जाता है, उसके ऊपर हम सभी लोग गरबा रास वगैरह खेलते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर मोड ऑफ डांस इन गुजरात एंड इनफैक्ट इन द वर्ल्ड ऑल्सो, पूरे वर्ल्ड में ये डांस जो है वो फेमस है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट डांसिंग फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड। नवरात्रि फेस्टिवल है, संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय के दौरान एक साथ में जो डांस करके एंजॉय करते हैं वैसा वाला फेस्टिवल जो है वो इकलौता एक ही है, नंबर 1 पोजीशन पे आता है। ठीक है। नंबर 2 पे ब्राजील का सांबा डांस, शायद आपने ये नाम सुना होगा। ठीक है। वो नंबर 2 पे आता है। सो इनफैक्ट रास एंड गरबा नवरात्रि फेस्टिवल से जुड़ा हुआ जो है डांस, ओके, वो नंबर 1 पोजीशन पे आता है। द वर्ड गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप। गर्भदीप जो कि एक हिंदी से और इवन गुजराती वर्ड में भी वही वर्ड इस्तेमाल होता है, वहां से ये वर्ड आया है। ठीक है। आगे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अर्दन लैम्प इज प्लेस्ड इन द होल्ड अर्दन पॉट, dancers keep it on their head and move around in the circle. Garbas are performed during Navratri festival. ठीक है। जनरली पहले के जमाने में ऐसा बहुत होता था, इवन आज भी होता है नवरात्रि फेस्टिवल में, कि जो गरबा होता है, गरबा यानी क्या, एक अर्दन पॉट होता है। ओके, जो मिट्टी से बनाया हुआ एक मटके जैसा मटका जो होता है, वही उसी की हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर एक दिया रखा जाता है और ये बर्तन जो है वो लेडीज अपने सिर पे रखती है, उसको ठीक ठाक ढंग से बैलेंस करके रखती है और इस पोस्चर में वो गरबा खेलती है। ठीक है। यानी कि बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है ऐसा हम कह सकते हैं, बट दे आर गुड एट डूइंग दैट। जो लोग रेगुलरली इस तरह से गरबा खेलते हैं नवरात्रि के दौरान, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है ये गरबा खेलते हुए। ठीक है। अब नवरात्रि फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो उसका समय यहाँ पे दिया गया है। जनरली जो हमारा गुजराती कैलेंडर है उसके मुताबिक इन हिंदू मंथ आसो सुद एकम टू आसो सुद नवमी और समवेयर अप टू दशम और शरद पूनम। ओके,
यानी लाइक एकम टू नोम तक तो ये गरबा नवरात्रि का फेस्टिवल होता ही है, लेकिन नोम के बाद तुरंत जो दशहरा आता है उसमें भी हम गरबा डांस वगैरह फेस्टिवल करते हैं। रावण का जो एफिजी है उसको जलाया जाता है, और उसके कुछ 3-4 दिनों के बाद शरद पूर्णिमा आता है, तो उस दिन के ऊपर भी रास गरबा हम लोग खेलते हैं। तो इस तरह से गुजराती पीपल जो है उनके लिए, गुजराती लाइक कम्युनिटी के लिए पूरा रास गरबा बहुत ही फेमस है। गुजराती पोएट्री नोन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विद कृष्ण भक्ति। गरबा और गरबी ये एक तरह की देखा जाए तो पोएम्स होती हैं जो कि रास गरबा से एसोसिएटेड है। जनरली आपको मालूम ही होगा कि जो नवरात्रि हम फेस्टिवल है सेलिब्रेट करते हैं, गरबा खेलने के लिए जब हम जाते हैं तो पहले गरबा खेलते हैं जिसमें जो माताजी होते हैं उनके सॉन्ग गाए जाते हैं, वो अलग होता है। और उसके बाद थोड़े समय के बाद रास खेला जाता है जिसमें कृष्ण भक्ति के गाने गाए जाते हैं। राधा कृष्ण या तो कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी लीला है तो उसके ऊपर काफी हजारों की संख्या में गाने बनाए गए हैं, वो गाए जाते हैं म्यूजिक के साथ, और इसी तरह से ये फेस्टिवल चलता रहता है। तो जनरली आप सबको मालूम ही है रास गरबा किस तरह से होता है वो, ठीक है। आगे रास के लिए अलग लिखा है पेज नंबर 15 में, लास्ट जो टॉपिक है वो, रास इज नोन टू बी परफॉर्म्ड इन अ सर्कल विद सिंगिंग। अब ये जो रास है उसका अलग टॉपिक इसलिए दिया गया है बिकॉज द रास दैट वी नो ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल इज टोटली डिफरेंट देन ओरिजिनल रास। ओके, जो रास के गानों के ऊपर हम लोग रास गरबा खेलते हैं नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान, ठीक है, ये वो रास नहीं है। ये रास जो है वो ट्रेडिशनल रास है। सालों पहले ये रास खेला जाता था, इवन आज भी खेला जाता है, लेकिन आजकल उसके अंदर काफी सारा मैनिपुलेशन करके नवरात्रि फेस्टिवल को थोड़ा सा मॉडर्न तरीका देकर रास को इस तरह से हमारे मन चाहे तरीके से उसको इंक्लूड कर दिया है। बट बेसिकली इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रास इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ओके, जो रास के जो गीत हैं सारे वो जैसा मैंने बताया आपको कि कृष्ण भगवान से एसोसिएटेड होते हैं। देयर इज अ स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्ण हैड शोन रास लीला टू डिवोटी भक्त नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जो कि गुजराती कवि थे और लॉर्ड कृष्णा के बहुत भक्त थे वो, और उनके काफी भजन उन्होंने लिखे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन के दौरान भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए थे रात को सपने में आके, जहाँ पे उनको ये दिखा था कि लाइक भगवान कृष्ण है वो रास लीला खेल रहे हैं खुद। तो इस तरह से देखा जाए तो ये रास जो है वो फेमस हुआ है, लॉर्ड कृष्णा उनसे डायरेक्टली एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर आगे, रास इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल। जैसा कि आप जानते हो नवरात्रि फेस्टिवल और जन्माष्टमी फेस्टिवल के दौरान भी रास खेला जाता है। दांडिया रास इज वन ऑफ इट्स टाइप। जो हम बात कर रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान जो डांस हम खेलते हैं तो वो दांडिया रास का एक टाइप है, ठीक है। और कई बार रास दांडिया के साथ गाया जाता है, कई बार दांडिया के बगैर भी हम खेल लेते हैं, जिसमें भी आजकल के जमाने में तो हमने काफी सारे उसके अंदर स्टाइल इंक्लूड किए हैं, अलग अलग टाइप के स्टेप्स भी हमने इन्वेंट किए हैं, और जो जिसको जो सही लगता है वैसे करके वो रास गरबा खेलते रहते हैं। बट सम पीपल परफॉर्म रास बाय प्लेसिंग आयरन पॉट ऑन द हेड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास के दौरान भी आयरन पॉट को अपने सर के ऊपर रख के खेलते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव सेक्ट, रास हैज बिकम मोर पॉपुलर, ठीक है। वैष्णव समुदाय के जो लोग हैं उनकी वजह से रास जो है वो ज्यादा पॉपुलर हुआ है आजकल। women wear traditional dresses like embroidered चनिया चोली। आपको ये पता ही होगा खास करके गर्ल्स को कि चनिया चोली एक ट्रेडिशनल ड्रेसिंग टाइप है जो नवरात्रि के दौरान पहना जाता है गर्ल्स के द्वारा। एंड मैन वेयर एम्ब्रॉयडर्ड केडिया धोती। ओके, एक ट्रेडिशनल टाइप का ड्रेसिंग है। आपने देखा ही होगा कि पार्टी प्लॉट वगैरह में जब जाते हैं हम गरबा खेलने के लिए, तो वहां पे वो लोग ऐसा कंडीशन करते हैं कि ट्रेडिशनल कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे, तब जाके आप वहां जा सकते हो और खेल सकते हो।
अदरवाइज अगर आपने ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहने हैं तो वहां पे आपको अलाउड नहीं करते। सो दैट्स व्हाट इट इज। ओके, तो ये था रास और गरबा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट वाला इस लेसन का जो छोटा सा टॉपिक है, जिसमें बहुत ही नए नए टाइप के नाम आएंगे आपके सामने। ठीक है, अदर डांसेस ऑफ गुजरात। ऐसे डांस टाइप जो कि पॉपुलर है लेकिन उस लोकल एरिया में ही पॉपुलर है। ठीक है, हर कोई उसके बारे में नहीं जानता है, और हालांकि गुजरात का ही है, लेकिन फिर भी as long as we have not visited the local area, as long as we have not known the local people, okay, then it would not be possible for us to know about these dance types. So let us read about that, those types of dances. Number 1 is Gol Gunthan dance. ये गुजराती वर्ड है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो अदर डांसेस ऑफ गुजरात में 3 है मेन। गोल गुंथन डांस पहले वाला है, उसके बारे में पढ़ते हैं। It is performed on drum beats and ताल and लय of music. ढोल बजाया जाता है, ठीक है, ताल और लय म्यूजिक के साथ इसको गाया जाता है। Tying rope with mandap, pillar, tree and holding the other end in the hand. अब ये गोल गुंथन डांस का स्पेशलिटी ये है कि बराबर बीच में जो रास खेलने वाले, जो डांस करने वाले जो परफॉर्मर्स हैं, वो गोल सर्कल बना लेते हैं। बराबर बीच में पिलर होता है और लंबी लंबी रस्सियां जो है उसका एक छोर जो है ऊपर बांधा जाता है, दूसरा एंड जो है वो ये परफॉर्मर्स जो है अपने हाथ में रखते हैं और इस पैटर्न से वो डांस करते हैं ताकि जब ये डांस खत्म हो तब पूरा जो जितने भी सारे रोप्स हैं उसकी एक पर्टिकुलर टाइप की एक बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव पैटर्न बने, डिजाइन बने। और ये डिजाइन बनाने के बाद इसी डांस को रिवर्स फॉर्म में परफॉर्म करने के बाद उसी डिजाइन को डांस करते हुए खोल भी देना है। ये कॉन्सेप्ट है गोल गुंथन डांस का। ओके, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही बात अब इस पैराग्राफ में लिखी गई है, तो उसको फटाफट हम पढ़ लेंगे। दे परफॉर्म डांस इन ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन अदर। एक हाथ में रस्सी होता है, दूसरे हाथ में डांडिया होता है। दे मेक क्रिपर लाइक फॉर्मेशन, जो वेल होती है, क्रिपर यानी वेल होती है, जो रस्सी या दीवार के सहारे जो ऊपर चढ़ती है, ऐसा लाइक एक प्लांटेशन है वो। ठीक है, तो एक ऐसा वेल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, गोइंग वन इनसाइड एंड अदर कमिंग आउटसाइड। खिलैया जो होते हैं, जो परफॉर्मेंस होते हैं, वो अपना अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि एक परफॉर्मर अंदर रहता है, अंदर के सर्कल में डांस करता है, दूसरा जो है बाहर के सर्कल में डांस करते हैं, और एक्चुअली वो दोनों अंदर बाहर इस तरह से रोटेट होते रहते हैं, तभी जाके डिजाइन बनेगी। और उनको पता होता है कि वो पैटर्न को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए किस तरह से उनको डांस करना है, तो उसी पैटर्न को, इवन अपने डांस की पैटर्न को भी वो फॉलो करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक लाइक अट्रैक्टिव डांस फॉर्म है गोल गुंथन डांस। अगर आपको एक पास का टाइम रहा इंटरनेट, तो ऑब्वियसली आपके पास है ही आजकल, तो यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे गोल गुंथन डांस तो आपको उसके बढ़िया वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आप में से कई लोगों ने पहले भी देखा ही होगा वैसे, लेकिन बाय चांस अगर नहीं देखा है तो यू कैन सर्च दिस डांस टाइप ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। ओके, मूविंग ऑन, सेकेंड वन इज धमाल डांस ऑफ सिद्धीज। सिद्धि ऑब्वियसली एक कम्युनिटी का नाम है। ठीक है, तो वो लोग जो डांस करते हैं उनको धमाल डांस बोलते हैं। थोड़ा खतरनाक नाम है, लेकिन आइए देखते हैं उसमें कौन सा क्या धमाल करते हैं वो लोग। सिद्धीज प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन जम्बूर विलेज इन द सेक्टर ऑफ गीर। ये उस एरिया की बात है जो जूनागढ़ के पास जो गीर का जंगल है, वहां का जम्बूर गांव ये टाइप के डांस के लिए काफी फेमस है। ठीक है, ओरिजिनली बिलोंग टू अफ्रीका। अब ये एक बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट है, ठीक है, कि लाइक ये डांस बेसिकली अफ्रीका से बिलोंग करता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले अफ्रीका के रहवासी जो है, अफ्रीका की ओरिजिनल जातियां यहाँ पे आई थी। ठीक है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वगैरह होके हमने फर्स्ट लेसन में इसका लाइक हिस्ट्री में कभी ना कभी इसका पढ़ा है
तो वहां से ये लोग आए थे और गुजरात में भी रुके थे, और उन्हीं के डिसेंडेंट इवन आज भी रह रहे हैं ये जम्मू विलेज में, गिर के पास जो है वो। और अगर उनको देखेंगे तो अफ्रीकन लोग ही हमें दिखेंगे, वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये लोग गुजराती लोग हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही यूनिक इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। दे परफॉर्म डांस बाय रिदमिकली स्ट्राइकिंग मशीरा। मशीरा जो है वो क्या होता है बेसिकली, कोकोनट शेल कंटेनिंग अर्दन लैम्प इनसाइड कवर्ड विथ क्लॉथ। कोकोनट जो शेल होता है उसका ऊपर का जो कवर होता है कोकोनट का, उसका दो हिस्सों में बांटा जाए तो एक कटोरे जैसा शेप बनेगा। दोनों हाथ में ये लाइक कोकोनट के शेल कटोरे हाथ में रखे जाते हैं, उसके अंदर दिया रखा जाता है, अर्दन लैम्प रखा जाता है उसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद उसको कपड़े से ढका भी जाता है। ये तो ऑब्वियसली किस तरह से ढकते होंगे उसका डिटेल नहीं दिया गया है। Wearing peacock feathers and holding small drums in the hands forming a circle। उनके सर पे वो मोर के पंख जो है, मोर पींछ जिन्हें गुजराती में कहवाए, ठीक है, पीकॉक के फेदर्स वो पहनते हैं पट्टी बांध के, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, और फिर सर्कल बना के ये लोग डांस करते हैं, और डांस करते वक्त करते उनके मुंह से आवाजें भी निकलती है। दे डांस विद हाई एंड लो पिच इंटोनेशन ऑफ हो हो, ऐसा करके वो चिल्लाते हैं जैसे उनके मुंह से लगातार आवाज निकलती रहती है। ठीक है, साउंड विच इकोज इन द होल फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल में रहने वाली जातियां हैं तो दूर भी अगर कोई रहेगा जंगल में तो उसको पता चलेगा कि ये डांस जो है धमाल डांस सिंधी लोगों के द्वारा वो कहीं पे किया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे यानी ये जो आवाज निकालने का जो पर्पस उनका है, वो लाइक दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द वॉइस ऑफ सम बर्ड्स और एनिमल्स that might have been the purpose of making out this kind of noise। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरियो डांस, पाभर डांस, ठीक है, पढ़ार डांस, एक्चुअली नॉट पाभर, पढ़ार डांस एंड कली एंड मेर डांस। सारे नाम बहुत अजीबोगरीब है लेकिन गुजराती नाम है, आपको याद रखने हैं। दिस टाइप्स ऑफ डांस इज सीन नियर द स्टेप वेल ऑफ बनासकांठा रीजन। ठीक है, बनासकांठा रीजन के वहां पे जो स्टेप वेल बनाया गया है उसी के आसपास के रीजन का ये डांस नाम है। तोरण इज वोवन विद द टॉल ग्रास ऑफ वीड एंड झुंझुड़ी। ओके, तोरण बनाया जाता है जो घास के पत्ते जो है, लंबे लंबे घास के पत्ते काट के और झुंझुड़ी से बनाया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट्स एंड स्वॉर्ड ट्रिक्स। ढोल बजाया जाता है डांस करते वक्त, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये लोग डांस करते वक्त हाथ में तलवार रखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अट्रैक्टिव लगने वाला डांस है। दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड मेरियो डांस। ओके, तो वैसे तलवार वाला जो डांस मैंने बोला आपको उसी को मेरियो डांस बोलते हैं। इन सुरेंद्रनगर रीजन द पीपल ऑफ पढ़ार कम्युनिटी डांस विद ताल एंड लय ऑफ डांडिया एंड मंजीरा। ओके, पढ़ार कम्युनिटी डांडिया और मंजीरा की लय के ऊपर रास खेलते हैं। ठीक है, तो उनका ये एक पढ़ार कम्युनिटी का एक खास स्पेशलिटी है। While dancing, they generate scenes like sea waves or like a ship moving on the sea waves। डांस का उनका पैटर्न ऐसा रहता है कि डांस करते हुए ये पूरा ग्रुप जो है वो ऐसे परफॉर्म करता है कि जैसे सी वेव्स जा रहे हैं, या तो फिर सी वेव्स के ऊपर तैरती हुई कोई शिप है वो जा रही है, ठीक है, पानी में तैरते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसा उनका डांस का एक पैटर्न रहता है। कोड़ीज ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म कोड़ी डांस। कोड़ी एक कम्युनिटी का नाम है, तो ऑब्वियसली उनका भी डांस अलग है, कोड़ी डांस करके। होल्डिंग मद्राशियो विच इज कलरफुल क्लॉथ फॉर टाइंग ऑन हैंड। मद्राशियो उनके हाथ में एक रंग बिरंगी एक बड़े टाइप का हैंडकरचिप टाइप का एक रुमाल जैसा होता है, कलरफुल होता है, उसको वो लोग अपनी लैंग्वेज में मद्राशियो बोलते हैं। ठीक है, और सर के ऊपर वो हेडगियर पहनते हैं, टर्बन यानी कि पगड़ी पहनते हैं वो लोग। ठीक है, ये पगड़ी भी कोई सामान्य नहीं होती है,
It is full of embroidery and mirror tied with green colored embroidered belt. ओके, रेड या तो ग्रीन कलर की ये पगड़ियां होती हैं, उसके अंदर मिरर जड़े हुए होते हैं, हमें काफी चमकीला लगता है दूर से। कहीं कहीं पे ये बेल्ट भी बांधा जाता है, ठीक है। दे वेयर भेट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस, ठीक है। वेस्ट के ऊपर जो पट्टा बांधते हैं और उसके अंदर एक छोटा सा चाकू जैसा रखा जाता है, तो उसको बेट बोलते हैं, वो भी बांधा जाता है, ठीक है। सिमिलरली मेयर डांस ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर डांसेस ऑफ भरवाड़ ट्राइब्स आर वेल नोन, ठीक है। सौराष्ट्र का मेयर डांस और भरवाड़ डांस वो भी काफी हमारा पॉपुलर है। तो इस तरह से ट्राइबल डांसेस के बारे में हमने पढ़ा। अब लास्ट पैराग्राफ है इस लेसन का। As we discussed in the previous chapter, here also we find that Indian culture is universal and assimilating to all. हमारा कल्चर जो है वो इसमें भी हमने देखा कि बहुत यूनिवर्सल है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत ही assimilating है, फिर भी बहुत यूनिक है। As a result of arrival of various tribes since ancient time to contemporary one, many changes occurred like growth and development of handicraft. Okay, काफी समय से ऐसा हम देखते आ रहे हैं, हमारी हिस्ट्री में हमने ऐसा बार बार देखा है कि अलग अलग एरिया से, वर्ल्ड के अलग अलग एरिया से काफी प्रजातियां इंडिया में आई हैं, बसी हैं, अपना प्रभाव छोड़कर गई है। वो लोग भी हमारे से काफी कुछ सीख के गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे रह के सभी ने, यानी हम लोगों ने और बाहर से आए लोग कोई भी हैं, उन्होंने मिलकर एक जो कल्चर डेवलप किया है जिसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, हैंडीक्राफ्ट, होम आर्टिस्ट्री, पेंटिंग, डांसिंग एंड वेरियस अदर फाइन आर्ट्स। तो ये सब जो हमने डेवलप किया है हमारा हेरिटेज, ठीक है, जो फाइन आर्ट्स वगैरह, वो इन्हीं एक हिस्टोरिकल पॉइंट जो बहुत सारी घटनाएं हुई है उसका परिणाम है। This shows rich and varied heritage of India and leaves permanent impression of India on the horizon of the world. इससे इंडिया का जो इम्प्रेशन है बहुत ही यूनिक बना है, ठीक है। और उम्मीद कर सकते हैं कि ये यूनिक हमेशा के लिए रहेगा, ये इम्प्रेशन हमारा, क्योंकि सारी चीज़ें इंडिया के बारे में यूनिक है। जो इवन हैंडीक्राफ्ट है, फाइन आर्ट्स है, वो भी हमारा बहुत ही यूनिक है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आपको पढ़ लेना है चैप्टर, ठीक है। और क्योंकि बहुत टाइम मिल रहा है आपको, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, 2-3 बार पढ़िएगा इसको। फिर भी कोई डाउट रहता है तो क्या डेफिनेटली सेंड मी द मैसेज। और इसका एक्सरसाइज जो है वो आपको करना है अपनी फेयर नोटबुक में। एक्सरसाइज में कोई ऐसी बात आ जाती है जो आपको नहीं पता चलती है, तो फॉर द सेम यू कैन रेज अ डाउट एंड सेंड द मैसेजेस टू मी। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। Okay, thank you very much for listening to this lecture and you have a good day.